दोस्तों अगर हम अमीर बनने की बात करें, करोड़पति बनने की बात करें, आज की दुनिया में हर कोई सोचता है कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो, मेरी लाइफ अच्छी हो, सब कुछ चाहता है। हर कोई यही चाहता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरा ड्रीम कुछ अलग है, सब यही चाहते हैं। पर उसको अचीव करने के लिए आपने स्ट्रगल तो करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। देखो जो देखे आज की उसमें किसी भी सफल आदमी को देखना और तुरंत अमीर नहीं बना है, चाहे किसी की बुक उठा के देखना, कभी भी कोई तुरंत अमीर नहीं बना है। उसने टाइम लगा है, 50 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, किसी को 20 साल लगे, किसी को 40 साल लगे हैं। मैं भी जिस अमीर आदमी से मिलता हूँ तो उसकी जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ तो उसने सबका मैक्सिमम यही है, किसी ने 20 साल लगे, किसी 25 साल, किसी सब ने यही टाइम लगा है। और आज की जो जनरेशन की बात करें, वो बोलते हैं कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊं, 2 दिनों में अमीर बन जाऊं और 3 दिनों में अमीर बन जाऊं। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपने अमीर बनना है तो स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। देखो हर किसी की जिंदगी का एक सपना है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दूं, पर वो कैसे दे सकते हो? आपने स्ट्रगल तो अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, मेहनत तो आपने करनी पड़ेगी, पर वो मेहनत कैसे कर सकते हो आप? देखो मेहनत तो इस दुनिया में मैक्सिमम सब कर रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, कोई कितना ही कमा, कोई 15,000 कमा, कोई 20,000 कमा, कोई 40,000, कितना ही कमा। कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी अपने पैसे से अमीर नहीं बन सकता है। जब तक सही उपयोग नहीं करोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। जब तक आप पैसे को सेविंग अकाउंट में रखोगे, जब तक आप अमीर नहीं बनोगे दोस्तों। चाहे जितना ही पैसा कमा लो, पर सेविंग अकाउंट में जब तक आप पैसे को रखोगे, जब तक आप अमीर नहीं बनोगे। पैसे से जिसने काम करवाना सीख लिया, वही अमीर बनेगा। पैसे तो हर कोई कमा रहा है दुनिया में, पर पैसे से कैसे, हम पैसे से पैसा कैसे कमाएं, जिसने ये सीख लिया वो जरूर अमीर बनेगा। देखो पैसा कोई तो सेविंग अकाउंट में रख रहा है, और कोई पैसे को रख रहा है अपने को म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रख रहा है। अगर किसी ने इन प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, वही सीखा है पैसे से पैसा से काम लेना। अगर कोई सेविंग अकाउंट में रख के पैसे सोचा मैंने पैसे से काम ले लिया, मैंने 6 रुपए का, 4 रुपए का, 5% का रिटर्न ले लिया, तो कोई काम लेना नहीं है। जब तक आप पैसे 15 या 20% का रिटर्न नहीं लोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते दोस्तों। ये ध्यान रखना मेरी बात। जब तक आप ये सोचोगे मैं 15-20% का रिटर्न नहीं लूंगा, जब तक आप अमीर नहीं बनोगे। और वो कहां पर मिलेगा? या तो आपको स्टॉक मार्केट और रिटर्न दे सकती है, या फिर आपको म्यूचुअल फंड और रिटर्न दे सकता है, या फिर अदर फ्लोट जैसे गोल्ड हो गया, यहाँ पे रिटर्न ठीक मिल जाता है, या फिर रियल एस्टेट आपको ये रिटर्न दे सकती है। फिर आपको रिटर्न कैसे मिलेगा, कैसे अचीव कर सकते हो उस रिटर्न को आप? ये तो नहीं एकदम तो आपको पैसा लगाओगे तुरंत तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा। आपने पेशेंस रख के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप किसी जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो देखो आपके पिताजी ने ले रखी है, उनके पिताजी ने जमीन ले रखी है। जब वो जमीन ली थी उसका भाव उस टाइम क्या था, और आज उस जमीन का भाव क्या है, पता कर लेना दोस्तों। वही हमारा गोल्ड का देखो हमारे पूर्वज या हमारे पिताजी या कोई भी ले लेते थे, तो आज उस गोल्ड का रेट क्या है? गोल्ड हमेशा बढ़ा है। उसके बाद स्टॉक मार्केट का दुनिया में मैक्सिमम 90% को तो पता नहीं है स्टॉक मार्केट क्या चीज है। मैं भी घूमता रहता हूँ, फील्ड में भी जाता हूँ, तो मैक्सिमम स्टॉक मार्केट को भी किसी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। तो मार्केट से हमारे लिए कैसे पैसा बना के देती है, ये अभी भी किसी को नहीं पता है। जब हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लगाते हैं, तो वहां से हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। अब अमीर बनने के भरोसे नहीं, अच्छा रिटर्न मिलता है। 15 से 20% का रिटर्न देती है, 10% का नॉर्मल रिटर्न मिल जाता है। पर कब मिलता है? जब आप स्टॉक मार्केट में 15 से 20 साल दोगे, तभी आपको वहां से अच्छा रिटर्न मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? जब आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करोगे। और वो क्या देखोगे? जब अच्छी कंपनी आपके पास रहेगी, जब आपके पास अच्छी कंपनी रहेगी, तो वही आपको रिटर्न देगी। ये नहीं है किसी भी कंपनी ने आप में पैसा लगा दिया वो आपको रिटर्न दे देगी। तो अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो वहां से भी आपके पैसे ग्रोथ होने के चांस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद जब आपको स्टॉक मार्केट का नहीं पता है, आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड को रेफर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है, पर उसमें मैनेजमेंट बैठी है आपके रिस्क को कवर करने के लिए। आपने कुछ नहीं ज्यादा करना होता है, बस एक छोटा सा अकाउंट खुलवाना है, या तो बैंक में जाके खुलवा लो, या फिर ऑनलाइन भी खुलवा सकते हो आप। अगर आप इसमें आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, आप ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं करते या कोई और काम नहीं करते ज्यादा बड़ा, तो आपकी पेमेंट थोड़ी है, तो इसमें आप एसएपी लेके चल सकते हो। अगर आप एसएपी लेके 15 साल के लिए चलेंगे,
तो ऑटोमेटिक है आप अमीर बन जाएंगे। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करके मैंने कुछ यहाँ पर कर रखा है। आपने किसी को बोलने, आप धीरे धीरे अमीर बनते चले जाएंगे। जब आप इन प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप अमीर बनोगे। अमीर बन जाऊंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना। अगर आप सोचोगे मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को आप सुधार लो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करो, या फिर उससे भी ज्यादा पैसा आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हो। गोल्ड में तो आप एसआईपी भी लेके चल सकते हो, पर आपने करना क्या है, देखो धीरे धीरे करना है। ये नहीं है एकदम जल्दबाजी में नहीं करना है कुछ भी काम। आपने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है, सीखना है। पहले स्टॉक मार्केट को सीखनी है, म्यूचुअल फंड को सीखना है, रियल एस्टेट को सीखना है, गोल्ड को सीखना है। जब आप इन प्लेटफॉर्म पे सीख जाओगे तभी आप इन्वेस्टमेंट करो। जल्दीबाजी में मत इन्वेस्टमेंट करो। कोई आता है कि मैं एक दिन में अमीर बनने के लिए आया है, कोई बोलता है मैं 2 दिनों के लिए अमीर बनने के लिए आया हूँ, कोई बोलता है मैं 3 दिनों के लिए अमीर बनने के लिए आया हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप जिससे मिलते हो अमीर आदमी से मिल लेना, चाहे उसकी हिस्ट्री उठा के देख लेना। वो जल्दबाजी में कोई नहीं अमीर बनने के लिए आया। यहाँ पर सब पेशेंस रख के आते हैं। कम से कम कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में अमीर बनता है। पर आप क्या करते थे, आप जल्दबाजी में आते हैं और ये सोचते हैं कि मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं। अगर आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आएंगे अपने नुकसान करके चले जाओगे। क्योंकि आपने अपना नुकसान करना है कि पैसा कमाना, ये आपके हाथ में है। क्योंकि अमीर हर किसी का दिल करता है बनने के लिए। कोई 20 साल में अमीर बनना सोचता है, कोई 10 साल में अमीर बनना सोचता है, कोई 15 साल में, कोई जल्दबाजी में अमीर बनना सोचता है। पर अमीर का प्लेटफॉर्म बहुत दूर है दोस्तों, बहुत स्ट्रगल है अमीर बनने के लिए। जब आपकी 50 साल की, 30 साल से ऊपर जब चले जाते हैं तब एनालाइज होता है हमें जिंदगी में क्या गलतियां की हैं। तब पता लगता है हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी चाहिए। ऐसा सिस्टम हो जाता है हमारे पास खर्चे बढ़ जाते हैं और हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब हमारा इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है हम अपने पैसे को उधर उधर उड़ा देते हैं, कहीं मोबाइल में, कहीं बाइक में, कहीं कहीं पर। उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। पर जब हम 30 साल के हो जाते हैं, मैक्सिमम 30 साल में समझ में आती है, खास में उस टाइम उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेता, खास उस टाइम में उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेता, खास में उस टाइम दुकान ले लेता यहाँ पर। तो बाद में ये बातें हमारी समझ में आती है और वो टाइम निकल जाता है हमारा। तो तभी बोला गया जितनी जल्दी हो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट की आदत कर लोगे, थोड़ा स्ट्रगल तो है पर जब इन्वेस्टमेंट की आदत आप कर लोगे 50 साल में, 40 साल में आप अमीर जरूर बनोगे। आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जरूर हो जाएगा। पर आज से ही इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों। इन्वेस्टमेंट करना लाइफ में बहुत जरूरी है अगर आपने अपनी अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।